नमस्कार विद्यार्थियों। निर्णय निर्माण के संबंध में हमने अब तक अध्ययन किया था कि निर्णय का अर्थ क्या होता है, निर्णय के चरण क्या होते हैं, निर्णय के क्या प्रकार होते हैं। आज हम परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण पर क्या विचार है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्णय करते समय मुख्यतः तीन बातें सामने आती हैं। मनुष्य के सामने एक समस्या होती है और उसकी चुनौती को वह स्वीकार करता है। समस्या के समाधान के अनेक विकल्प होते हैं जिन्हें वह स्वयं सोचता है या सुझाए जाते हैं, उन पर वह विचार करता है। तीसरा होता है वह विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चुनाव करता है। इन सब बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम हर्बर्ट साइमन के विचारों का अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट साइमन, जिनका जन्म सन 1916 में विस्कॉन्सिन अमेरिका में हुआ था, इनके द्वारा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत के साथ दार्शनिक सिद्धांत को समन्वित करके निर्णय करने के आधुनिक सिद्धांत की आधारशिला रखी गई। उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में है। हर्बर्ट साइमन पहला विचारक था जिसने दार्शनिक और आर्थिक विचारों को संभावित किया था। हर्बर्ट साइमन की प्रमुख पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक आचरण। निर्णयन प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से ये उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें साइमन ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया है कि निर्णय से तात्पर्य तथ्यों एवं मूल्य तत्वों का उचित योग्य होता है। तथ्य से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु क्या है, क्या थी, क्या रही है, क्या तथ्यों संबंधित विवरण की पुष्टि की जा सकती है या उसे अस्वीकृत किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण हम देख सकते हैं। मेज लकड़ी से बनती है, कमरा केंद्रीय ऊष्मीकरण से गर्म किया जाता है, कक्षा में छात्रों की संख्या 20 से 22 होनी चाहिए या होती है। ये सब तथ्यों के उदाहरण हैं। ये सत्य या असत्य होते हैं। इसके विपरीत मूल्य से तात्पर्य पसंदगी से है। जब कोई कहता है कि वो प्रातःकाल घूमना पसंद करता है तो ये पसंदगी की अभिव्यक्ति है, ये मूल्य वक्तव्य है। जब कोई कहता है कि 26 जनवरी जैसा राष्ट्रीय दिवस एक सुअवसर है तो इससे पसंदगी जाहिर होती है। साइमन का मानना है कि निर्णय अनेक तथ्य या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में निर्णय एक मूल्य वक्तव्य और अनेक तथ्य वक्तव्यों का समन्वय है। साइमन ने उदाहरण दिया है कि मानो एक सेनापति आक्रमण की पद्धति के बारे में निर्णय करना चाहता है। वह इसे मूल्य वक्तव्य से प्रारंभ करता है कि मुझे आक्रमण करना चाहिए, शत्रु पर आक्रमण सफलतापूर्वक करना चाहिए। ये मूल्य वक्तव्य या कथन है। इसके विपरीत तथ्य वक्तव्य है, अचानक आक्रमण ही सफल होता है। ये तथ्य अनेक पूर्व अनुभवों पर आधारित है। द्वितीय एक अन्य तथ्य कथन यह है कि अचानक आक्रमण की परिस्थितियों में आक्रमण का स्थान और समय निहित है। इन दोनों तथ्य कथनों को मूल्य कथनों से संयुक्त करना आक्रमण की सफलता के लिए जरूरी है। इस उचित तथ्य एवं मूल्य संबंधी कथनों को संयुक्त करने पर निर्णय संभव होता है, अर्थात आक्रमण के समय व स्थान व सफलतापूर्वक आक्रमण का संयोग आक्रमण संबंधी निर्णय लेने के लिए जरूरी होता है। इसी प्रकार हर निर्णय तथ्य कथनों एवं मूल्य कथनों के संयोग का परिणाम है। जिस मूल्य कथन से कोई प्रारंभ करता है वो प्रथम मूल्य कथन है और उसके बाद द्वितीय स्तर के कथन होते हैं। साइमन के अनुसार निर्णय करने की यह विशिष्ट रीति केवल सैद्धांतिक महत्व की है। निर्णय करने की परिस्थिति में इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यह महत्वपूर्ण सत्य नहीं है। इस संबंध में साइमन ने अपने अनुदेय का सही मूल्यांकन नहीं किया। वस्तुतः निर्णय करने की प्रक्रिया को समझने में यह महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। अब आगे हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णयन क्या है। तो हर्बर्ट साइमन का मानना है निर्णयन का अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। ये विचार उसने अर्थशास्त्रियों से ग्रहण किया है। जब कोई समस्या सामने होती है तो उसके विभिन्न विकल्प होते हैं। निर्णयकर्ता को अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से चयन करना पड़ता है।
हर विकल्प के अपने परिणाम होते हैं। अर्थशास्त्री के शब्दों में अधिकतम लाभ के लिए किसी विकल्प के विभिन्न परिणामों में से चयन करना पड़ता है। इस दृष्टि से किसी निर्णय के अंदर तीन बातें मुख्य रूप से होती हैं। किसी समस्या के होने पर वह उससे संबंधित सभी विकल्पों से परिचित होता है, जिसके अभाव में यह निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः निर्णय करने के पहले विकल्पों का परिचय या पता लगाना जरूरी होता है। दूसरा बिंदु होता है विकल्प के हर परिणाम का ज्ञान होना। हर विकल्प के अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं, इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा बिंदु होता है अत्यंत उचित चुनाव का होना, मतलब हमें अंत में सही निर्णय या डिसीजन लेना होता है। इस दृष्टि से भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। एक परिणाम अच्छा हो सकता है, संभव है कल अच्छा ना हो, और हो सकता है परसों वो बुरा हो जाए। अतः किसी परिणाम के सही अनुमान के लिए भविष्य में दृष्टिपात करने की क्षमता होनी चाहिए। अतः यदि कोई निर्णय उचित होना है तो इन तीन शर्तों का पूर्ण होना जरूरी है। लेकिन कोई भी चुनाव 100% सही नहीं हो सकता। अतः किसी परिस्थिति विशेष में जो निर्णय लिया जाता है वो सापेक्ष दृष्टि से ही उचित होता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें 100% उचित निर्णय असंभव है। सापेक्षिक दृष्टि से उचित निर्णय ही संभव है। हर्बर्ट साइमन ने समय के प्रभाव पर प्रकाश डाला है और अर्थशास्त्रियों द्वारा जब अधिकतम लाभ के विचार का प्रचार किया जा रहा था उस समय साइमन ने काल की सीमा पर बल दिया और कहा कि आज का अच्छा निर्णय कल बुरा हो सकता है और बुरा निर्णय भविष्य में अच्छा हो सकता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेने के लिए तीन बातों पर बल दिया है। पहली बात है समस्या क्या होना, क्योंकि समस्या का समाधान ही ढूंढना है। दूसरी बात है खोज व्यवहार। खोज व्यवहार का मतलब है एक समस्या के होने पर व्यक्ति उसके समाधान के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है, यही खोज व्यवहार कहलाता है। खोजे गए इन विभिन्न विकल्पों में से व्यक्ति एक का चयन करता है। कुछ व्यक्ति विकल्पों की खोजने में ही डूबे रहते हैं, जबकि अन्य कुछ विकल्पों की खोज के बाद रुक जाते हैं तथा इनमें से ही एक विकल्प को चुन लेते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है निर्णयों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। निर्णय शब्द का प्रयोग हम ऐसी परिस्थिति के लिए कर सकते हैं जिसमें चयन का तत्व विद्यमान हो। हम विभिन्न प्रकार के निर्णयों में कैसे भेद कर सकते हैं। सामान्य विभिन्न चरणों और स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। साइमन इन्हें दो भागों में बांटता है। निर्णय के हर्बर्ट साइमन ने दो प्रकार बताए हैं, निश्चित निर्णय, अनिश्चित निर्णय। पहले हम देखते हैं निश्चित निर्णय। निश्चित निर्णय से तात्पर्य यह है कि निश्चित कार्यक्रम या उसकी रूपरेखा हमारे दिमाग में है, उसको क्रियान्वित करने से उसका समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हर सरकारी नियम या उपनियम एक कार्यक्रम है और उसके क्रियान्वयन से एक निश्चित निर्णय प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए नियम यह है कि निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाले आवेदक को लाइसेंस दे दिया जाए। ऐसे मामलों में यह निर्णय करते समय कि आवेदक को लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए, हम केवल यह देखते हैं कि उसने शर्तें पूरी की हैं या नहीं। यदि वह शर्तें पूरी करता है तो उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। इस प्रकार का निर्णय निर्धारित या निश्चित निर्णय है। इस प्रकार का कार्यक्रम जटिल भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्णय करना भी जटिल होता है। उदाहरण के लिए यदि नियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में स्व विवेक की पर्याप्त गुंजाइश होती है। ये सरल व निश्चित निर्णय नहीं है। दूसरा निर्णय होता है अनिश्चित निर्णय। अनिश्चित निर्णय से ये तात्पर्य है कि निर्देश देने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोग्राम या नियम या उपनियम रिवाज नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्णय अपने प्रयत्नों से ही लेना पड़ता है। सत्य तो यह है कि निश्चित और अनिश्चित निर्णय एक ही लंबे सप्तरंगी प्रकाश के दो छोर हैं। मानव जीवन में कोई निर्णय पूरी तरह अनिश्चित नहीं होता। जीवन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव स्वतः ही संचित होता जाता है। अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य के मस्तिष्क में एक रूपरेखा चाहे जैसे भी हो हमेशा विद्यमान होती है। इसी प्रकार कोई पूर्ण निश्चित निर्णय संभव नहीं है। छोटे और बड़े संतरों को छाड़ते समय भी कहीं कहीं पर तो निजी विवेक की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हर्बर्ट साइमन ने
निर्णय निर्माण पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। धन्यवाद।